नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से नए वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं बिहार पुलिस का जो ड्राइवर होते हैं उसके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो वो हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो आज हम बात करेंगे यही सब मुद्दा पर, आप लोग इस वीडियो में बने रहे। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास अगर अच्छा वीडियो लगे तो जरूर अपने दोस्त के पास भेजिए। तो आप लोग चलिए देखें तो क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी में पोस्ट कितनी है। इसमें लगभग आपको बताना चाहेंगे हम 3000 के समथिंग पोस्ट आएगी। तो अभी इसका और अप्लाई डेट अभी बाद में हम बताएंगे। तो इसमें क्या रहेगा, एज लिमिट, एज के बारे में हम बात करेंगे। एज लिमिट क्या होगा, एज है देखिए तो जनरल और EWS से 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के अगर बीच में आप हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या बात करेंगे, उसके बाद देखिए तो BC और EBC के लिए है 20 से 27, उसके लिए कुछ छूट है। और SC और ST के लिए क्या है, तो इसको 20 से लेकर 30 वर्ष का आप इसमें रहिएगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका डेट कम से कम आपको होगा, ये जोड़ा जाएगा आपको 1/1/2024 के बीच में तो ही जोड़ा जाएगा। तो थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद होता है योग्यता, क्या होता है उसमें है 12th पास। योग्यता क्या है, 12th पास। आप 12th पास हैं तो आप भर सकते हैं। 12th पास है पर इसमें आप 12th में हैं पर आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना जरूरी है। तो आपको हम इसलिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप लोग को हम पूरे इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप अभी नहीं है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी फॉर्म फिल आने में भी 2024 में कब आएगी इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। तो बीच में आने वाली है। तो आप लोग अभी से ही क्या कीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर दीजिए। आपको 6 महीने के अंदर में बन जाएगी तो आप भर सकते हैं। क्योंकि सभी के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होती है, इसलिए इसमें पोस्ट में मतलब खाली भी चला जाता है। इसलिए आपको क्या होगा, अगर आप इसमें जाते हैं तो इसमें पास होने का 90% चांस है। 99% हम कह सकते हैं चांस है, क्योंकि इसमें वही भर सकता है जिसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइसेंस सभी के पास नहीं है। सब कहते हैं बाद में बनाएंगे, बाद में बनाते नहीं है। तो इसलिए अभी अगर आप बना लेते हैं तो इसमें बिहार पुलिस के में भी आपको काम आ जाएगी। और अन्य आप जैसे होता गाड़ी वाहन चलाते हैं तो उसमें भी आपको लाइसेंस जरूरत है। तो आप अगर इसमें अगर जाते हैं, अगर बिहार पुलिस में अगर जाना चाहते हैं तो आपका सुनहरा मौका है, आप जा सकते हैं। आप किसी के माध्यम से जा सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, फायरमैन हो या ड्राइवर हो, आप किसी मतलब जा सकते हैं। बात को समझे। इसलिए आपको मतलब लाइसेंस बनाना जरूरी है। 4 चक्का वाले वाहन के लिए आपको बनाना है। तो चलिए, तो अब देखिए योग्यता तो आपको बता दें 12th पास। अगर आप 12th की एग्जाम देती हैं, अगर मार्कशीट आ गई है, मार्कशीट अगर आ गई है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आप समझ लेंगे। उसके बाद होगा देखिए तो फॉर्म फिल में कितना रुपया लगेगा। हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें कितना रुपया लगेगी, तो उसमें लगेगी 450 रुपया। 450 रुपया लगेगी। 450 रुपया लगेगी फॉर्म फिल करने में। जो तो साइबर कैपेबल आपको जितना रुपया ले सकते हैं 150, वो अलग बात है। वो आप पर डिपेंड करता है कैसे भरवाएं। अगर इसका होता है सरकारी जो है पेमेंट कटने का, आपको कटेगा कितना, 450 रुपया आपको क्या करेगा, रुपया कटेगी। ठीक है। उसके बाद होगा देखिए, और SC और ST के लिए होगा सिर्फ 50 रुपया का प्राइस रखा गया था उसको फॉर्म फिल करने में। तो उसके बाद होगा देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो कि आपको बहुत जानना जरूरी है, कैसे आपको क्या क्या करना होगा, इसमें क्या करने के बाद हमको सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, आप पहले लिखित परीक्षा होगा। अगर लिखित परीक्षा में अगर पास हो जाते हैं तो आपको अगला फेज में अगर भेजा जाएगा। अगला फेज मतलब होगा आपको कहाँ भेजा जाएगा, फिजिकल में भेजा जाएगा। आपको फिजिकल क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा।
फिजिकल टेस्ट में क्या क्या है होगा, रनिंग होगा, गोला फेंक होगा, उसके बाद होगा चेस्ट होगा, लॉन्ग जंप होगा, यही सब होता है फिजिकल में होगा। आप नोट में निकाल सकते हैं, इसको फिजिकल के बारे में हम बताएंगे आपको, आप निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद होगा ड्राइवलिंग टेस्ट हो जाएगा, मतलब आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप वाक्य में मतलब होगा सीखे हुए हैं कि नहीं सीखे होंगे, इसके बारे में आपको टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट मतलब आपको चलाने के लिए दिया जाएगा, उसमें अगर देख लीजिए हो जाइएगा तो क्वालिफाई, तो आपको अगला फेज में भेजा जाएगा। ये फर्स्ट फेज में आपको क्या होगा, रिटन एग्जाम। सेकंड फेज में आपको होने वाला है फिजिकल, सेकंड फेज में क्या होगा फिजिकल, और थर्ड में होगा ड्राइविंग, मतलब उसको टेस्ट लिया जाएगा आपको चलाने आता है कि नहीं आता है। उसके बाद फोर्थ फेज में होता है नॉर्मल मेडिकल होगा, नॉर्मल सा मेडिकल होगा। नॉर्मल मेडिकल का मतलब क्या होगा, आपको वही देखा जाएगा आप स्वस्थ हैं कि नहीं है, मतलब वही इसमें कोई इतना थोड़ी ज्यादा मतलब टेस्ट किया जाएगा नहीं, नॉर्मल होता है टेस्ट। उसके बाद होगा मेरिट, फाइनल आपको क्या होगा मेरिट लिस्ट बनेगी, आप उधर से प्रोसेसिंग में आप पास हो गए हैं तो आपको क्या हो जाएगा मेरिट लिस्ट आएगी। तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आप समझ जाइए मेरा हो गया है, पूरे प्रोसेस नौकरी हो गई है। तो देखिए उसके बाद हम बताएंगे आपको इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है और क्या क्या हमको पढ़ना होगा, कैसे हम तैयारी करना पड़ेगा। नॉर्मल अगर बिहार कांस्टेबल का आप तैयारी करते हैं, बिहार कांस्टेबल का आप तैयारी करते हैं या कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, सेम सिलेबस है, आपको कोई इसमें कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपको नहीं होगा। तो नॉर्मल सब्जेक्ट है, देखिए जीके आप ऑल एग्जाम में कोई भी एग्जाम देते हैं तो जीके जीएस आपको पढ़ना होता है, और करंट भी आपको क्या पढ़ना होता है, वही सेम है। आप अगर तो पढ़ते हैं तो आपको उसी में से आपको हो जाएगा कवर। तो इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए जीके जीएस में आपको होगा 80 से 85 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 80 से 85 क्वेश्चन आपको जीके में रहेगा, 80 से लेकर 85 क्वेश्चन आपको जीके में देखने को मौका मिलेगा और रहता है। उसके बाद होता है हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिला के 8 से 10-12 भी क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन दे देता है, दोनों मिला के किसी में 12 दे देता है, किसी में 8 देता है। तो वह डिपेंड करता है क्वेश्चन होता है सेटर पर निर्भर करता है कि कितना क्वेश्चन को हम देते हैं। बात समझ गए। मैथ में क्या होगा, मैथ में 5 से 6 क्वेश्चन, मैथ में 5 से 6 क्वेश्चन आपको क्या होगा, इसमें हम बता रहे थे मैथ में, जो मैथ में क्वेश्चन होता है नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन आप इजीली बना दीजिएगा। अगर तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम का तो नॉर्मल आप बना सकते हैं, इसमें कोई थोड़ी उतना भार होता है, अर्थमेटिक से आपको पूछा जाता है और हो सकता है तो एडवांस भी दे सकता है, एडवांस तो और इजी हो जाएगा। देखिए टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगा, टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगा 100, टोटल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या होगा 100 पूछा जाएगा। इसके में होता है 2 घंटा, टाइम इसका होता है टाइम जो होता है आपको कितना होगा 2 घंटा दिया जाएगा, 2 घंटा में आपको पेपर क्या होगा सॉल्व करना है। उसमें होता है निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, और बिहार कांस्टेबल में भी निगेटिव मार्क्स नहीं होता, सेम होता है, सेम प्रोसेस है उसी प्रकार से। उसके बाद होता है लेवल, लेवल क्या होगा आपको 10th पास रहेगा, आपको दिया गया है यहाँ 12th, मगर इसका होगा ना लेवल जो होगा क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो होगा जनरल, मतलब सामान्य होगा 10th लेवल, क्या होगा 9th और 10th से आपको क्या होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए होंगे। अब नॉर्मली क्या होगा, अगर आप तैयारी करते हैं ईमानदारी से अगर तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगी। अगर जो आपको क्या करते हैं आप मतलब आपको वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म फिल नहीं कीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, किसी न किसी माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपका लिए सुनहरा मौका है, आप जा सकते हैं। अगर नहीं जाने का मन है तो कोई बात नहीं है, ऐसे सीटें खाली जाती है तो ऐसे और जाएगी खाली, जो जीता वही सी के अंदर, दो बात वही है, जो पढ़ेगा उसी को सिलेक्शन होगा, इसलिए आपको पढ़ना होगा। तो चलिए तो अब हम बात करेंगे फिजिकल, क्या बात करेंगे फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या है, फिजिकल में देखिए मेल और पहले मेल और फीमेल, मेल और फीमेल के लिए होता है देखिए हाइट कम से कम आपको देखिए जनरल ईबीसी और ईडब्ल्यूएस और बीसी के लिए होगा 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ईबीसी और एससी और एसटी के लिए आप 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फीमेल की बात करेंगे तो 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है, उससे कम नहीं होगा तो आपको फॉर्म मतलब आप रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिजिकल में आप एग्जाम तो दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, आपको सस्ती हो जाएगा, पर उससे क्या होगा फिजिकल में आपको छाट दिया जाएगा।
तो उसके बाद होता है चेस्ट। क्या होता है चेस्ट? चेस्ट कितना होता है? जनरल EWS और BC के लिए होता है 81 से 85 सेंटीमीटर आपको होना जरूरी है। उसके बाद क्या होगा? SC और ST के लिए आपको होता है 74 से लेकर 84 सेंटीमीटर होना जरूरी। इसके लिए छूट है, इसका छूट है कुछ। उसके बाद होता है जो लड़की होता है उसमें क्या होता है? चेस्ट को क्या होता है? नहीं मापा जाएगा। उसके बाद होता है रनिंग। जो रनिंग होता है क्या होता है? 1 मतलब 1600 मीटर। क्या होता है? 1.6 किलोमीटर मतलब होता है 1600 मीटर। वो आपको कितना होगा? 7 मिनट में। आप तो इजीली कर दीजिएगा, नॉर्मल होगा। जो अभी से भी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो चलेगा, पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। इसलिए होगा आप पर डिपेंड करता है अभी से तैयारी करें या नहीं करें। मेरा सजेशन है आप तैयारी कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस तो इसमें नहीं, और दूसरा मतलब एग्जाम होती है SSC GD के लिए, तो उसमें आपको दौड़ बहुत जरूरी होती है। तो इसमें होगा लड़की के लिए, देखिए लड़की के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है? 7 मिनट में आपको उनको दौड़ना होगा लड़की के लिए। तो इतना बात आपको समझ करोगे। और गोला फेंक क्या था? गोला फेंक में कितना होता है? देखिए 16 पाउंड का रहता है, 16 पाउंड का रहता है गोला, जो होता है ना गोला। तो गोला आपको क्या करता है? फेंकना पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा आपको। उसको गोला 16 पॉइंट रहेगा, आपको जितना फेंकेगा उसका उतना नंबर मिलता है। इसलिए हम आज वीडियो बना हुए हैं फिजिकल के लिए, स्पेशल बना हुए हैं कि कितना नंबर मिलता है, किस पर कितना मिलता है, वो पूरे हम बनाए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप जरूर वॉच कीजिए और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें हम बहुत अच्छे से बताए हुए कितना नंबर मिलता है और कितना कौन सा फिजिकल में मिलता है, सब हम बता दिए हैं। जैसे रनिंग में बता दिए, गोला फेंक में बता दिए हैं, लॉन्ग जंप सब बता दिए हैं, देख लीजिएगा थोड़ा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर अपने दोस्त को पास भेजिए। तो देखिए, तो हम बताते हैं अब लास्ट में जो अप्लाई डेट है, जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी, कब से इसको फॉर्म फिल हम करना स्टार्ट करेंगे। इसको फॉर्म फिल आप कर सकते हैं, देखिए 2024 में कभी भी आ सकती है। सिर्फ इसका नोटिफिकेशन दिया गया है कि मतलब 24 में आने वाली है, मतलब कहते हैं खाली है। जैसे होता है कि मतलब बहुत ऐसे होता है रिटायर होते हैं तो वो पद खाली है, तो वो पद खाली है तो अभी बहुत खाली हो गई है, तो इसलिए उसका है अभी डेट फिक्स नहीं किया गया है कब से फॉर्म फिर अप्लाई करेंगे। इसलिए 2024 में कभी भी आ सकती है। इसलिए आप लोग अभी से ही तैयार रहिए, प्रिपरेशन जितना पहले से करिएगा उतना आप उस एग्जाम में आपको स्ट्रॉन्ग रहिएगा। नहीं तो आप क्या होगा, फॉर्म फिल करने की मतलब डेट आ गई है, आज तब स्टार्ट कीजिएगा, तो आपसे जो पहले से तैयारी करेंगे तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा। इसलिए आप हम पहले देखिए, आप हमारे चैनल पर हैं तो आपको इसी प्रकार से नई नई इंफॉर्मेशन जरूर देते रहेंगे, जो कि आपको पहले से ही क्या होगा, तैयार रहिएगा। तो ये आप लोगों को कैसा वीडियो लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो दोस्त के पास जरूर भेजें। और आप लोग नए होंगे तो आप लोग हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज का जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।